देखिए मैंने कमरा तो ठीक कर लिया। आज सुबह का काम है कि बाहर का मैंने सब कुछ कर लिया है। बहुत गर्मी है इसलिए अभी मैंने बंद कर रखा है। बेड को एकदम क्लीन कर रखा है। यहाँ पे तनुष की कुछ ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, यहाँ तनुष की कुछ बुक कॉपी, यहाँ उनकी कपड़े पड़े हुए हैं, बोतल पड़ा हुआ है, यही सब पड़ा हुआ। और यहाँ बैठ के मैं बेटे को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के साथ ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई है कि मैं क्या बोलूँ गाइस, मैं आपको बताऊँगी बाद में कि इसके साथ क्या ट्रेजिडी हो गई। फिर से वो डबल मेहनत कर रहा है, तो ये कर लेगा, बहुत अच्छे से कर लेगा। यू कैन डू इट। हाँ तनुष, यू कैन डू इट ना, तो जल्दी जल्दी कर लेगा। तब तक मैं चल रही हूँ किचन में। ये देखिए पूरा घर कबाड़ा किया हुआ है, तो किचन में मैं जा रही हूँ और तनुष के लिए कुछ बना के भी लाऊंगी और अपना भी। और काम ख़त्म हो गया है, अब मुझे घर की क्लीनिंग करनी है, सब कुछ यहाँ का सब कुछ करना है गाइस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की लाइट तो ऑन हो ही जाएगी। ये कमरा एकदम जगमग जगमग करने लगा है, क्योंकि लाइट इसको मैंने चेंज कर रखा है। तो अब चलते हैं, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना अभी कुछ नहीं डिसाइड किया है। जब करती हूँ तब बताती हूँ। तो चलिए फटाफट से करते हैं। ब्रेड और नमकीन दे दिया है मैंने। देसी घी से नमकीन ब्रेड सेकती हूँ इनको, तो अच्छा लगता है। तो अभी इनकी दोपहर में सुबह में यही खाते हैं लाइट। और फिर अभी थोड़ी देर में हो सके तो दूध भी दे दूँ सुबह ही। सुबह 1 घंटे बाद में दूध भी दे दूँगी इनको, क्योंकि अभी 10:30 बजे दूध दे दूँगी। या तो अभी पी लोगे या तो शाम को पी लेना दूध, ठीक है। हाँ तो यहाँ देखिए तनुष, तो जल्दी से ये लिख के रिप्रोडक्शन, फिर इसको बैठ के खा लेना, ठीक है। मैं चलती हूँ किचन में। तो गाइस देखिए काम तो हो गया है पूरा, लेकिन कुछ कुछ काम छूट भी जाता है मेरा दिन भर में। इसके अंदर क्या क्या रखी हूँ मैं, तनुष के ही वर्क का काम रखी हूँ। इसको मैं एक बार सेटल करूँगी हर चीज़ें। और यहाँ पर जो भी चीज़ होता है ना, मैं थोड़ा सा देखती हूँ, फिर ये तनुष बिखेर के ही रख देता है हर चीज़। तो इसको मैं हटा करके अभी मैं रखूँगी कहीं पर सेटल जगह पर। इसको मैं अभी कोने में कर दे रही हूँ, ठीक है। और यहाँ देखिए पूरा काम हो चुका है घर का, और तनुष जा चुका है नहाने, और घर में काम ठीक ठाक हो चुका है। सब्जी में क्या बनाई हूँ वो भी दिखाती हूँ। मैं चावल बनाई हूँ, दही चावल और सब्जी सूट कल की बची हुई है। इस लाइट की तो वो बात ही कुछ अलग है। तो इस लाइट में मैंने सब्जी बनाई हुई है, आपको दिखेगा भी। और मैं प्याज की भुजिया बनाई है थोड़ी सी, क्योंकि रात में तनुष ने कहा है उनकी फेवरेट है आलू प्याज की भुजिया, तो वो मुझे बनाना पड़ेगा। और बाकी घर में सब कुछ काम हो गया है। यहाँ मैं दही में बैठा दी, मतलब कि कल रात को मैंने दही दे दिया था, तो थोड़ा सा दही मैंने जमाने को रख दिया है, क्योंकि मुझे भी दही बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। गाइस मैं आ गई हूँ, सब कुछ बेटे का क्लास खत्म हो गया था। और अभी मैं क्या कर रही थी, काम धाम करके तनुष की प्रोजेक्ट को ही रीड कर रही थी कि कैसे कैसे क्या बनाना है। कि मेरी प्लानिंग ये है, इस वीक मैं पढ़ाऊँगी, बीच के जो इसके बाद 3 वीक्स बचे हुए हैं मेरे पास। टोटल 3 वीक्स भी नहीं बचे हुए हैं, मतलब 3 वीक्स में मान के चल रही हूँ कि 3 वीक्स बचे हुए हैं। वैसे 3 वीक्स एटलीस्ट बचे भी हैं, 9 है तो 1 को है, तो 3 वीक्स बचे हैं, 21 डेज़ तो है ही हैं। तो मैं सोची इस वीक में बेटे को पढ़ाऊँगी, 2nd वीक में इसको वर्कशीट बनाऊँगी, उसका प्रोजेक्ट बनाऊँगी। और उसके भी बाद में फिर से मैं इसको रिवीजन कराऊँगी, क्योंकि इसका पेपर होगा, तो इसके बाद इसके लिए रिवीजन कराना पड़ेगा मुझे। तो अभी मैं देख रही थी इसका वर्कशीट, ये प्रोजेक्ट बनाना है हर सब्जेक्ट में, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में इसको प्रोजेक्ट बनाना है। अब इंग्लिश और हिंदी में मैंने अभी ध्यान नहीं दिया है। अब देखिए उसमें भी इंग्लिश हिंदी के अलावा कंप्यूटर, जीके, एसएसटी, साइंस 4 सब्जेक्ट तो ऐसे ही हैं। कंप्यूटर 5 सब्जेक्ट में इनको बनाने हैं। और तो मैं देख करके ना मेरी हालत ख़राब हो रही है। मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे बनेंगे। गूगल पे सर्च करने जा रही हूँ, वो बता रही हूँ, और आपको दिखा भी रही हूँ कि गाइस मेरा एकदम सिर दुखने वाला कार्यक्रम हो गया है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल बच्चों के साथ माएँ ज़्यादा पढ़ती हैं। फादर का तो रोल एज इट इज़ पुराने ज़माने का ही है, लेकिन मदर का रोल ही इस समय काफ़ी इनहेंस हो गया है, डबल ट्रिपल हो गया है। तो मैं वही काम करने जा रही हूँ फटाफट से कि मैं करूँ, और आपको अब दिखाती हूँ कि क्या है वो बताती हूँ। चलिए दिखा लेते। देखिए मैं क्या दिखा रही हूँ आपको प्रोजेक्ट। यहाँ पे मेरा, हाँ अब इंग्लिश का ही देख लो आप बस, और कुछ मत देखो। इसमें क्या लिखा है माई कलरफुल नंबर बुक। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें चूज़ द नंबर एंड डिफरेंट नंबर डिजिट करके दिया हुआ है, और इसको कैसे बनाना है नंबर बुक, और उसमें क्या क्या करके दिया हुआ है मुझे वो भी नहीं समझ में आया। देखिए ऐसे बना दिया, नंबर बुक बनाना है। फिर यहाँ पे लिखा है कि उस पर लिखना है, फिर ड्रा एंड पेस्ट रिलेटेड पिक्चर टू मेक इट फन एंड क्रिएटिव। उसके रिलेटेड अकॉर्डिंग टू पिक्चर भी लगाने हैं। तो मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और देखते हैं इसको। फॉर एग्जांपल में तो मुझे नहीं कोई पता है,
मेक योर प्रोजेक्ट नीट एंड कलरफुल, वेल ऑर्गेनाइज्ड, यू मे यूज ड्राइंग, कट आउट एंड स्टिकर एंड डेकोरेट टू नंबर बुक। तो ये मुझे अभी देखना है, समझना है मैं कैसे करूँगी, मुझे खुद नहीं पता। तो मैं सोच रही हूँ कि करूँगी अभी फटाफट से, तो मैं कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको, करूँगी बताऊँगी तब ज़रूर से। तो चलिए फटाफट से इसको नेट पे सर्च करती हूँ, फिर दिखती हूँ। तो गाइस देखिए ये मेरे खाना था, परवल पुलाव की भुजिया, आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने बनाया था, और चावल और प्याज, वो सिंपल गर्मी के दिन में। और दही भी ले लिया था मैंने साथ में, 1 कटोरी दही थी। तो मैं इसमें जैसे दाल में ना दही डाल, चावल में दही डाल देती हूँ, फिर सब्ज़ी डाल के आती हूँ। ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे ये खाना बहुत पसंद है। और सब्ज़ी वगैरह तो तनुज भी इसी में खा लेगा। आई होप ये भी अच्छा लगे आप लोग को खाना। आ रही हूँ, सुबह भी पढ़ाई हूँ और इस समय बैठ के पढ़ा रही हूँ। एक चीज़ आज पूरा कंप्लीट ही कराना है तनुज को, तो मैं उसको बैठ के करा रही हूँ। आज इसका करा लूँ, नहीं तो मेरी भी लाइफ एकदम ख़राब करके रखा है। पढ़ ही नहीं रहा है मेरा बेटा। तो अभी देखिए ये कर रही हूँ, तब से जा रही हूँ फटाफट से कुछ बनाने। तो मुझे कुछ भूख लगी है टाइप का थोड़ा सा, तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तंशु ये कर लीजिए, मैं आती हूँ, मैं करती हूँ। तो मैं जा रही हूँ सेल्फ के लिए मेका लस्सी। तो मैं अपने लस्सी बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे है भी नहीं, लेकिन जला देती हूँ। गिलास ले रही हूँ और अभी चीनी लेकर आती हूँ। चीनी खोल लेती हूँ, फिर लेती हूँ। लिया है काम, तो फिर फटाफट से जितनी आपको चीनी डालनी हो इसमें उतना आप डाल लो। बाबू आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये जो प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर, तो उसमें PRA होता है या प्रेप के सामने PREP, हाँ, और ARE। ये चीनी डाल दूंगी। देखिए मेरे बेटे को स्पेलिंग याद करा रही थी उसी भी। इतना डालने के साथ अब इसको अच्छे से पहले इसको ही मिला लूँगी। तो चलिए फटाफट से इसको मिलाते हैं। इसको अच्छे से ऐसे कर देंगे ना, तो ये एकदम स्मूथ सा बन जाएगा। तो अभी बन जाएगा तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अभी ये दाने लग रहे हैं ना, अब इसको मैं स्मूथ करती हूँ। देखिए ये एकदम स्मूथ सा बन गया है ना। अब इसमें सिर्फ पानी डालूँगी, और पानी मैं वहाँ पर ले जा रही हूँ, तो वहाँ मैं पानी डालूँगी इसमें। तो फटाफट से पानी डाल के और दिखाती हूँ। लस्सी को अच्छे से पानी डाल के मिला लूँगी, तो ये एकदम लस्सी मेरी तैयार हो जाएगी। मतलब जितनी आपको बनानी हो, मैं तो इसमें ही बना लेती हूँ जब मुझे 1 गिलास लस्सी पीनी होती है। तो देखिए यहाँ फटाफट से तनुष वो कर रहा है, मैं इस लस्सी को बनाती हूँ, फिर तनुष को भी थोड़ा सा पिलाऊँगी। तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो देखिए गाइस ये एकदम लस्सी बना ली हूँ, एकदम दूध जैसा लग रहा है। और तनुष इसको पी के कम्प्लीट ख़त्म करेंगे अभी के अभी। पीजिए, इनके छाले भी पी रहे हैं और इनको पीना भी पड़ेगा पूरा। कैसा लग रहा है देखो, चेहरा दिखा दो। हाँ तो पी लो, छाले नहीं पड़ेंगे बेटा मुँह में, थोड़ी से ठंडे रहेंगे। तो देखिए यही इंस्टेंट लस्सी जो मैं तनुष को भी पिला रही हूँ। तो ये अभी धीरे धीरे पढ़ते ये कंप्लीट फिनिश करेंगे अपनी लस्सी। मैं अभी थोड़ी देर बाद बना के अपने लिए पी लूँगी। तो चलिए फटाफट से पढ़ाती हूँ उनको। ये बज रहे हैं 7, तो मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी बना लूँ। और आज तनुष को खाना था सिंपल सा, बोला भी था मुझसे कि मम्मा सिर्फ आलू और प्याज की जो फ्राई सब्ज़ी होता है ना, वही रात को बनाना। क्योंकि दोपहर मैंने सिर्फ परवल की बना ली थी, परवल प्याज की फ्राई। तो अभी मुझे बनाना था सिंपल सा है। मैं पहले आलू प्याज और ये काट लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। देखिए बर्तन भी है, धुल लेती हूँ। और दिन आप देख रहे हैं, यहाँ 7 बज रहा है और अभी तक इतनी रोशनी है कि आप सब कुछ कर सकते हो बाहर जाके। तो चलिए फटाफट से सब्ज़ी काटते हैं, फिर मिलते हैं। तो कहीं शाम का टाइम था और आलू परवल प्याज की, मतलब कि आलू और प्याज की भुजिया बनाने जा रही थी। और सच बताती हूँ इस समय मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, मैं कैसे बनाऊँ। अभी तक मैंने आज तक मैंने कोई काम नहीं कंप्लीट किया है, मेरा मन भी नहीं कर रहा है। और एटलीस्ट इतना ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है ना। और टेंशन इस बात का कि मैंने पूछा भी है, तो वो भी बच्चा भी आंसर नहीं दिया। उससे भी पूछेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो क्या करूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है गाइस, इसलिए क्या करूँ। तो यहाँ देखिए मिर्ची को मैंने कर दिया है, और परवल और प्याज और आलू को मैं डाल करके अच्छे से, जैसे पहले प्याज डालूंगी, थोड़ा सा जैसे कलर अलग अलग कर लूँ इसको प्याज को, उसके बाद आलू डालूंगी और हल्दी नमक डाल के इसको पका लूँगी। बस सिंपल सा ही खाना है ये।
इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई है ना इस समय पढ़ाने का कि सही बताते हैं बच्चों के इस समय हम लोग जिस तरह का पढ़े हुए हैं उस समय इतना ज़्यादा चोचले नहीं रहते थे। अब तो इतने ज़्यादा चोचले हो गए हैं कि वो आपको इतनी टेंशन दे देंगे ना स्कूल वाले कि आप उसी में मतलब कि गर्मी की छुट्टी में भी इतना ज़्यादा वर्क प्रोजेक्ट कर देते हैं। और ऊपर से प्लस स्कूल खुलने के साथ ही एग्ज़ाम, प्रोजेक्ट रहे तो कोई बात भी नहीं है, एग्ज़ाम भी है तो चलो प्रोजेक्ट के साथ साथ बच्चे की तैयारी भी करानी है, तो मेरे पास तो खुद भी टाइम नहीं मिल रहा है और मैं तो खुद ही इतना परेशान हूँ इस समय। मैं खुद क्या कहूँ गाइस, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैं अपना ये काम निपटा रही हूँ और इसमें हल्दी प्याज डाल के बस। और आप लोग कैसे बनाते हो प्रोजेक्ट प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा और जो किया है वो भी बताएगा। मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं कुछ अटपटांगी करके बैठ जाऊँगी। तो इस समय को तो यही टेंशन, इसीलिए मैंने ब्लॉग में रखा है कि मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ रही है और वो भी कठिन पढ़ाई हो गई है। मेरी तो पढ़ाई बहुत कठिन हो गई है क्योंकि बच्चों के साथ साथ हमें कुछ अपना भी पता है लेकिन हमें प्रोजेक्ट बनाने का कोई आइडिया नहीं है। हम लोग के कोर्स में कभी भी प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा बनता ही नहीं था, तो इधर से हम लोग एकदम शांत रिलैक्स रहते थे और 6 महीने में एक बार पेपर होता था, तो उससे भी एकदम निश्चिंत रहते थे, तो कोई जिद ज़्यादा रहती नहीं थी। तभी तो मैं कहती हूँ कि हम लोग की मम्मियाँ बहुत आराम की हैं हम लोग के दिमाग पे। तो तब भी होता क्या है कि हम लोग बहुत आराम करते हैं, उस ज़माने के लोग ज़्यादा काम करते थे। बस आई होप इसी सब सोच के तो चलिए यहाँ फटाफट सब्ज़ी बना ली होती है। ये जो प्लेट जो होती है गंदी नहीं होती है, इसमें मिर्ची जो सब्ज़ी काटते रहते हैं ना तो उसी को फिर धुल धाल के काटते हैं तो वो वहीं पे रहती है, क्योंकि मैं सब्जियों को पहले छील करके काट मतलब वो करके फिर मैं धुल लेती हूँ। उसके बाद मैं उसमें पानी नहीं करती हूँ क्योंकि पानी करने से ना फ्राई सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती नहीं है। यहाँ लाइट वगैरह मैं सब जला दी हूँ और अभी दिन का भी टाइम है, मैं बना के थोड़ा सा रोशनी है और उसके बाद बेटे बुला के खिलाऊँगी, खाऊँगी और फिर पढ़ाऊँगी। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब।